हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देखने जा रहे हैं तो लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। हमने पिछले पार्ट क्या देखा था, पिछला हमने क्वेरिंग का पूरा जो भी था वो खत्म कर लिया था और ड्रेसिंग भी हमारा जो साथ में चल रहा था वो भी खत्म हो गया है लगभग। तो हम उसको देख रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, तो ब्रिक स्टार्ट होगा। ब्रिक में देखिए 2 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ब्रिक दिया गया, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रिक दिया गया है, फिर कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और डिफरेंट प्रकार के ब्रिक के बारे में बताने के लिए दिया गया है। साथ ही जनरल क्रेक्टेरियस, मतलब क्रेक्टेरियस जो भी गुड बिल्डिंग ब्रिक होता है उसका क्रेक्टेरियस क्या होता है, उसका गुण क्या क्या होता है, उनके बारे में आपको जानना है अपने सिलेबस में। ठीक, तो आज हम ब्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रिक देखिए ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके साथ साथ आपको देखिए थोड़ा सा जो इसके पीछे के जो टॉपिक है, मतलब असफाल्ट, टार और फिर कोर सेग्रीगेट, ये सब जो टॉपिक है उसको भी बताते हुए चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। एक तो आज हम अपना ब्रिक स्टार्ट करते हैं। कहावत है ना, पत्थर हम तुम ईंटा मारोगे तो हम पत्थर मारेंगे। आज लेकिन हम लोग पत्थर पहले खत्म कर चुके हैं, आज ईंटा देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे मतलब टीच वर्ल्ड इन बिहार पॉलिटेक्निक लिखिएगा, टीच वर्ल्ड इन बिहार पॉलिटेक्निक लिखिएगा तो वो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का वो उपलब्ध है, उस पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट पे मतलब चैनल पे संप्रेषण और मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट भी बना हुआ था। अपने दोस्तों को, जो आपके जूनियर्स उनको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि ये पढ़े। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले ब्रिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। ब्रिक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या होता है, क्या है ब्रिक। देखिए आपके स्क्रीन मतलब फिगर दिख रहा होगा आपको, बोर्ड पे हमने बनाया है। वैसे बहुत अच्छा फिगर बन गया, पहली बार बनाया इतना बहुत अच्छा बन गया। ब्रिक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ईटा बोलते हैं। आप लोग जनरली बोलचाल की भाषा में इसको ईटा बोलते हैं। ठीक, ब्रिक देखिए इसको 3 डायमेंशन दिखाने की कोशिश किए हैं। कुछ इस प्रकार ही ना होता है, एक तरफ से ऐसा लंबा रहता है, फिर ऐसे लंबा रहता है, इधर चौड़ा है तो इधर भी चौड़ा है, फिर ऊपर यहाँ पे इस प्रकार बना हुआ रहता है, अंदर गड्ढा रहता है इसमें भी बना हुआ। उसमें जो कंपनी बना रही है, मतलब जो जिस भी जगह से बन के आ रहा है वो उसका नाम लिखा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे जनरली ब्रिक लिख दिए हैं, किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं इसलिए सॉरी। नहीं, जो ऐसा लंबा वाला पार्ट रहता है ना उसको हम लेंथ बोलते हैं। ऐसा रहता है जो मतलब ऊपर से देखिएगा तो ऐसा चौड़ा रहेगा, उसको ब्रेथ बोलेंगे। जो उसका हाइट रहता है, मतलब कुछ थोड़ा सा ऊपर उठ के रहता है ना वो, तो उसको हाइट, थिकनेस या डेप्थ उसी को बोलते हैं। तीनों चीज उसी को बोलते हैं। ठीक, तो जनरली हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो ब्रिक है ना, ब्रिक जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है। देखिए सिविल इंजीनियर आप बन रहे हैं तो उसका एक, हर किसी का एक इंडियन, जो भी आप इसमें मटेरियल पढ़ेगा हर किसी का एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड दिया गया है। मतलब जो भी इंजीनियर्स हैं हमारे, उनके द्वारा एक कोड दिया गया है कि हाँ इस कोड के अनुसार आपको पढ़ना है, ये कोड हमारे बेस्ट है। वो सब मतलब सब कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो जो हमारा ब्रिक का कोड है उसके अनुसार 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। बताया गया है हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड बोल रहे सॉरी, ब्रिक कोड के अकॉर्डिंग, कि इंडियन स्टैंडर्ड जो ब्रिक का कोड है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक स्टैंडर्ड ब्रिक होता है। कौन सा ब्रिक होता है, तो स्टैंडर्ड ब्रिक का जो डायमेंशन होता है ना वो यही होता है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड ब्रिक कहता है। देखिए अब इसको हम लेंथ बोल रहे हैं, इसका क्या दूसरा नाम है, तो जी हाँ इसका दूसरा नाम है, क्या है, तो स्ट्रेचर। इसका हेडर, जो हाइट रहता है उसको थिकनेस ही बोला जाता है उसमें भी। तो ये सब आपको बाद में बताएंगे पढ़ाते हुए। ठीक, बस आप इतना जान लीजिए कि जो हम पत्थर पढ़ रहे थे, पत्थर के बदले अब ईंट का उपयोग करेंगे हम। देखिए पत्थर के बदले ईंट का उपयोग क्यों किया जाता है, बात पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि पत्थर जो हम यूज़ कर रहे थे उससे भी तो घर बन रहे थे ना, तो उसके जगह पे हमने ईंट का प्रयोग करना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए पत्थर जो होते हैं उनको क्योर करके लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पुराने ज़माने में ईंट बना लिया जाता था घर में ही और उसको यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन आजकल के समय में ईंट कहीं मतलब स्पेसिफाइड रूप से, जैसे कि कोई भट्ठा हो गया, भट्टी आप जानते ही होंगे, चिमनी हो जाता है, आपने देखा ही होगा, तो वो सब के उपयोग करके हम बनाने लगे। तो जो भी बनता है नॉर्मल वो स्टैंडर्ड साइज बनता है ब्रिक का, और जो स्टैंडर्ड साइज रहता है ब्रिक का वो 3 के लिए यूज़ किया जाता है। जो पत्थर रहते तो बहुत ज़्यादा भारी रहते थे, उनको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। एक बार में ज़्यादा आप पत्थर जोड़ नहीं सकते थे, जिससे गिरने का डर रहता था। और फिर पत्थर होता था तो लोड बेयरिंग, मतलब वो आपका फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाता था, वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बन पाता था, यानी कि लगातार उसको बनाते हुए रहना पड़ता था। तो उसमें जो हम गैप छोड़ते हैं अपना खिड़की और डोर के लिए, वो बहुत कम छोड़ता था। उस हिसाब से ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब महंगा पड़ जाता था, वो इकोनॉमिकल नहीं होता था। लेकिन
वहीं उसकी जगह ब्रिक आया, उससे सस्ता पड़ने लगा, उस पर लोड भी ज़्यादा केयर करने लगा। पहले देखिए बिल्डिंग दो ही मंजिल का होता था, लेकिन बहुत अच्छा से बना हुआ था। आज देखिए 10-10 मंजिल का भी बिल्डिंग बन रहा है, तो वही ब्रिक का यूज़ होने लगा। उसकी जगह सीमेंट लाइन की जगह फिर सीमेंट यूज़ होने लगा। तो यही सब मतलब छोटे छोटे चीज़ बदलाव होते होते आज हमारा बिल्डिंग का मटेरियल जो इतना स्पेसिफाई हो गया, स्टोन की जगह पे ब्रिक का यूज़ हम करने लगे। ब्रिक का यूज़ कब करते हैं? जब ये स्टोन की तरह स्ट्रेंथ हमको देने लगता है। जितना स्ट्रेंथ मतलब जितना बहुत बड़ा स्टोन जितना देता है मतलब स्ट्रेंथ, उतना ही ये एक ब्रिक स्ट्रेंथ दे देता है। तो इसलिए हम ब्रिक का यूज़ करेंगे। ये हल्का भी होता है, तो इसमें क्या, तो हम इसको कह सकते हैं ना जनरली ब्रिक इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये फिगर बनाएगा उसके नीचे लिख लीजिएगा। Brick is a rectangular block which is used to मार्कर चेंज कर दें, used to construct constructed a part of building like wall. A part used to constructed a part of building like वॉल। पहले के ज़माने में रूफ भी बना था, रूफ यानी छत भी। आप देखते होंगे कि वो जब कड़ी लगा के यूज़ किया था, कड़ी यानी कैसे लकड़ी का डाल के, आपने पुराने घर देखे होंगे अपने गांव में, तो वहाँ आप देखे होंगे कि आप छत भी जो होता है वो उसके नीचे पहले ब्रिक डाला रहता है, फिर ऊपर से सीमेंट और गिट्टी का प्रयोग करके हम ढाल देते हैं। तो ये रूफ ETC। कॉलम बीम भी बनता था, लेकिन वो आजकल यूज में नहीं रहता है, इसलिए ETC यहाँ पे लिख देते हैं। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है विच इज यूज, मतलब जिसको यूज किया जाता है कि इसमें कंस्ट्रक्टेड ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग के पार्ट को बनाने के लिए, जैसे कि वॉल हो सकता है, रूफ हो सकता है, या ब्रिक को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। ब्रिक इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच इज मेड बाय, मतलब वो बना हुआ रहता है, विच इज मेड बाय क्ले एंड अदर कंपोजिशन। जैसे कि कंपोजिशन में इसका क्या क्या आ सकता है? तो सिलिका आ सकता है, मतलब कि सलीम। देखिए इसका कंपोजिशन का एक ट्रिक है। सलीम, एस से सिलिका, एस से अल्मुना, एस से एल से लाइम, LIM, आई से आयरन ऑक्साइड और M से मैग्नीशिया। ठीक, तो सलीम इसका मतलब जो भी बोलिए कि इसका ट्रिक है याद करने की, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन बने हुए रहते हैं। ब्रिक में देखिए जनरली आपको फिर यहाँ से हम बताएंगे क्या, तो इसका कंपोजिशन बताएंगे, कंपोजिशन के बाद इसका फिर कैरेक्टर्स ऑफ नहीं प्रॉपर्टीज बता देंगे, प्रॉपर्टीज बताने के बाद इसमें फिर कंपोजिशन है उसका क्या क्या यूजेस है, कि या उसको ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हार्मफुल होगा, उसको कम मिलाएंगे तो क्या हार्म होगा हमको, वो देखेंगे। फिर इसको बनाते कैसे, ब्रिक को बनाने का प्रोसेस पूरा देख लेंगे। फिर ये कंपोजिशन, ये जो आपका कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रिक है ना, उसी में सब कुछ है, ये सब कुछ उसी में पढ़ाना। फिर उसका कन्वेंशनल ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हम अपना जो कंपोजिशन है उसको पढ़ लेते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं कि उसका हार्मफुल क्या है, ये चीज़ क्या है। देखिए आज लेक्चर लंबा आएगा, इसलिए धैर्य रख के पढ़ते जाइएगा बस। ठीक, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये लिखिए, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्रिक डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। और देखिए ब्रिक का जो अच्छा सा डेफिनेशन हम मेरे पास है वो आपको बाद में लिखवाएंगे, हम अभी नहीं लिखवाएंगे। ब्रिक जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ब्रिक का अच्छा सा डेफिनेशन आपको लिखा दिया जाएगा। तो आप इसको पहले नोट बना लीजिएगा फिगर को, फिर इसको नोट डाउन कीजिएगा। स्टैंडर्ड साइज ये लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज ये लिख लीजिएगा आप। ठीक, हम इसको लेके आते हैं, इसके बाद पार्ट जो भी है आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कंपोजिशन से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ब्रिक है क्या। ठीक, ब्रिक है क्या, ब्रिक को स्टोन की जगह पे हम क्यों यूज़ करने लगे, ब्रिक के ऊपर जो गड्ढा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, और ब्रिक का जो चौड़ाई ऊंचाई है उस पार्ट को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। और इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है वो तो हम पिछले में बता चुके हैं, मतलब इससे पहले बता चुके हैं। लेकिन वही स्टैंडर्ड साइज जान लेंगे, और फिर फ्रॉक जो हम बना रहे हैं, मतलब कि वही जो गड्ढा बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है वो जान लेंगे। ठीक, एक मिनट। वो स्टैंडर्ड साइज डाल लेंगे। तो अपना स्टैंडर्ड साइज देख लेते हैं हम लोग क्या है ब्रिक वही मतलब हल्का रेडिश कलर, कौन सा, लिपस्टिक का कलर, लड़की का लिपस्टिक का कलर हम देख लेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक
द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यानी कि वही जो एक ब्रिक देखिए एक जनरली ब्लॉक के ही रूप में ना रहता है, ये देखिए एक ब्लॉक के रूप में ना है, तो वही कह रहा है ब्रिक द ब्लॉक्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन्ड मतलब करना होता है, सॉरी, ऑब्टेन्ड बाय मोल्डिंग, मोल्डिंग यानी कि देखिए मोल्ड करके यानी कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को मतलब जो भी मटेरियल है किसी भी मटेरियल को किसी और रूप में ढालना जो होता है ना उसको मोल्ड करना कहते हैं। ठीक, मोल्ड तक हम किसी भी चीज़ को मोल्ड तभी कर सकते हैं जब वो प्लास्टिक स्टेज में रहे, यानी कि उसको हम किसी भी रूप में ढाल सकें, वही उसका प्लास्टिक स्टेज कहलाता है। जब देखिए क्ले हम जानते हैं कि मिट्टी से बनता है हमारा ईटा है ब्रिक, उसमें हम पानी मिलाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा ना कि हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, ऐसा वो मिट्टी बन जाएगा। तो वही जो स्टेज होगा ना उसको प्लास्टिक स्टेज कहेंगे। क्या हम कर सकते हैं प्लास्टिक स्टेज क्या है? The property of material can convert in any size and shape is known as plastic stage। मतलब प्लास्टिक स्टेज क्या है? तो मटेरियल की एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस मटेरियल को किसी भी साइज और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है, प्लास्टिक स्टेज कहलाता है, वो प्रॉपर्टी उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक, तो है मोल्डिंग मतलब दूसरे में ढालने की प्रक्रिया को मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जनरली, ठीक, क्योंकि लेंथ इसका आमने सामने बराबर होता है, इधर वाला भी बराबर होता है। लेंथ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म साइज यानी कि एक प्रकार का ही साइज बनाते हैं हम, यानी कि ये जो साइज ले रहे हैं उसी साइज का ही बनाते चल जाएंगे, यूनिफॉर्म साइज। देन बाय ड्राइंग यानी कि देखिए आपने देखा होगा कि जब ईटा बन जाता है तो कहीं आप भट्टी पे घूमने जाइएगा तो ऐसे देखिए उसको इतना ऐसे करके के मतलब सजा दिया जाता है, और नीचे फिर ऐसे लंबा रखेगा इसको और उसके बाद ऐसे लंबा रखेगा, हल्का सा यहाँ पे भी गैप छोड़ देगा। ये जो है ना ये आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी गैप छूटा हुआ रहेगा। इस प्रकार मतलब ऐसे सजाते हुए चल जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे लाएगा, एक ईटा यहाँ रखेगा, ऐसे सजाते हुए चल जाएगा। तो ऐसे सजा के हम धूप में छोड़ देते हैं, कम से कम कितना, तो कम से कम 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सूख जाए, उसमें जो भी है मॉइस्चर वो कंटेंट वो सूख जाए, मतलब जलने से पहले ही, मतलब उसको हम जब भट्टी में डालेंगे, भट्टी में जला के पकाएंगे, पकाने से पहले हम ऐसे सुखा देते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्राइंग एंड बर्निंग यानी कि वही जलाना भट्टी में। दिस ब्लॉक्स, और उसका जो ब्लॉक होगा एंड गेट ए सॉलिड रेडिश ब्लॉक, उसके बाद मतलब साइज देन बाय ड्राइंग द बर्निंग दिस ब्लॉक, इसको जलाते हैं, उसके बाद कहता है एंड गेट ए सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड यानी कि वही ठोस मिलता है हमको, सॉलिड रेडिश ब्लॉक हल्का लाल कलर का, इज कॉल्ड ब्रिक, उसको हम ब्रिक कहते हैं। देखिए ब्रिक का फिगर देखिए आपको, मतलब ब्रिक का लगा हुआ एक जगह पे जला हुआ ब्रिक आपको दिख रहा होगा, मतलब बर्न करने के बाद ब्रिक जो है वो दिख रहा होगा। और एक तरफ स्क्रीन में देखिए आपको जब ड्राइंग करने के मतलब ब्रिक को सुखाने के लिए सुखाया जाता है तो वो कैसे सुखाया जाता है वो दिख रहा होगा आपको। देखिए हो सकता है तो हम अगर जाएं किसी भी मतलब आपको दिखाने के लिए भट्टी में जाएं, मतलब जहां बनता है ब्रिक वहां पे जाएं, तो वहां का वीडियो बना के हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे कि हाँ ब्रिक किस प्रकार बनता है, उसमें किस प्रकार मिट्टी को मिलाया जाता है, पग मिल, ये सब बता देंगे आपको। ठीक, ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक क्या है? तो वैसा ब्लॉक जिसको हम मोल्डिंग के द्वारा, वैसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसको हम मोल्डिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं यूनिफॉर्म साइज में और सुखाते हैं, फिर उसका जलाते हैं तो हमको एक सॉलिड रेडिश ब्लॉक मिलता है जिसको हम ब्रिक कहते हैं। एज ब्रिक इन यूनिफॉर्म साइज, मतलब जो भी है वो ब्रिक एक यूनिफॉर्म साइज में होगा। देन कैन बी प्रॉपरली अरेंज, यानी कि उसको आसानी से सजा के रख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाए थे फिगर में, उसमें देखिए कि एक साइज का ब्रिक था वो कितना अच्छा से सजा के रखा हुआ था, तो वही प्रॉपरली अरेंज, उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर लाइट इन वेट, और जो हल्का रहा वो हल्का होता है, क्या? लाइट इन वेट, वो हल्का होता है। एंड हैंस, अतः इसीलिए ब्रिक्स रिप्लेस स्टोन, पत्थर को इसलिए स्टोन को मतलब पत्थर जो भी है उसको ये रिप्लेस किया, मतलब उसकी जगह पे इसको हम उपयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म साइज में होता है और ये प्रॉपरली अरेंज हो जाता है। ठीक, फिर ये हल्का होता है उसकी तुलना में, एंड इसलिए हम उसको रिप्लेस कर दिए, किसको? ब्रिक को, स्टोन की जगह पे ब्रिक को रिप्लेस कर लिए। क्योंकि देखिए स्टोन जो होता था तो बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक, उसको उठाने में ही मेहनत लगता था, फिर उसको लगाना में और ज़्यादा मेहनत लगता था, वहाँ मोटर ज़्यादा यूज़ होता था, हमारा ज़्यादा खर्चा होता था। तो उसी की तुलना में लेकिन उसका ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका सब कुछ, उसका प्रॉपर्टी हम ब्रिक में डाल दिए। ब्रिक छोटा होता है, हल्का होता है, एक बार में आसानी से उसको पकड़ के एक आदमी यूज़ करके लगा सकता है, तो इसलिए हम ब्रिक को उसकी जगह पे, किसकी जगह पे? तो स्टोन की जगह पे यूज़ करने लगे मॉडर्न डेज में। ठीक, मॉडर्न डेज यानी कि आज के समय में। तो यहाँ देखिए ब्रिक का मैंने फिगर बनाया, ब्रिक का फिगर में आप सब देख पा रहे होंगे, हम दिखाने जो चाह रहे हैं क्या, तो ब्रिक का जो हम ये जो लेंथ होता है, मतलब कि लंबाई वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर।
स्ट्रेचर बोलते हैं। और ये जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेक को ऐसे लंबा रखिएगा ना, ब्रेक को ऐसे लंबा रखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखेगा ना उसको हेडर, और ऐसे लंबा वाला पार्ट रहेगा उसको स्ट्रेचर बोलेंगे। यानी कि देखिए ब्रेक तो है, लेकिन एक कंपास है, ठीक। कंपास में देखिए ब्रेक कुछ इस प्रकार ही होता है, एक लंबा होता है, एक ऐसे चौड़ा होता है, और कुछ इतना हाइट रहता है इसका। तो जो लंबा वाला ऐसे ऊपर वाला फेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा कट मिलेगा, उसको फ्रॉग बोलेंगे। और जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है लंबा वाला ऐसे, उसको हम स्ट्रेचर बोल रहे हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम हेडर बोलते हैं। तो इस पार्ट में जो भी ऊपर एक ग्रुप्स कटा होता है ना, कि गड्ढा नियर होता है, आप देखे होंगे उस गड्ढा में उस कंपनी का, जो कंपनी बना रही है ब्रेक, उस कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है, ठीक। तो हम आपको दिखाएंगे, कहीं जाएंगे ना ब्रेक अगर कहीं मिलता है तो आपको दिखा देंगे, वहाँ पे वीडियो बना देंगे कि हाँ किसको क्या बोलते हैं, वो सब कुछ अच्छा से समझा देंगे आपको। या तो फिगर आपको देखिए चलेगा, इस 1 मिनट बता दीजिए, उसका फिगर दिखा देंगे जिसमें किसको क्या बोल रहे हैं वो बताया हुआ है। फिर फ्रॉग देखिए, ये जो गड्ढा पार्ट है उसको फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग का देखिए डायमेंशन कितना है, तो 10x4x1 सेंटीमीटर, यानी कि 10, ये जो लंबाई हुआ आपका 10 हो जाता है, ठीक। ये चौड़ाई हुआ वो 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो गड्ढा हुआ वो हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, यानी कि IS कोड के अनुसार है। यहाँ पे देखिए ब्रेक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो बताया गया। लेंथ हमने आपको पहले भी बताया था, लेंथ क्या है 190 mm या 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है तो 90 mm या 9 सेंटीमीटर। हेडर हाइट कितना है तो 90 mm या 9 सेंटीमीटर हो सकता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रेक। अब फ्रॉग जानते हैं, फ्रॉग है क्या। पढ़ तो लिए हम फ्रॉग 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 इतना देर से रट तो रहे हैं, फ्रॉग है क्या। मेंढक वाला मत समझिएगा फ्रॉग। वो मेंढक नहीं है, यहाँ पे मेंढक नहीं है। मेंढक तो उछलता है, अटर अटर करते रहता है, जंगल में पाया जाता है। लेकिन ये हम घर में यूज़ कर रहे हैं, ईटा के अंदर है, उसको फ्रॉग बोल रहे हैं। फ्रॉग है क्या, तो फ्रॉग देखिए जनरली ईटा क्या है, तो दोनों तरफ से अगर जो हम ईटा को प्लेन रखते हैं, ठीक, उसके बाद मोटार लगाते हैं। मोटार यानी कि वही, मोटार का मतलब क्या होता है पता है आपको, सीमेंट वाटर और जो सैंड होता है उसको आपस में मिला देते हैं, तो उसको मोटार कहते हैं हम, ठीक। तो मोटार अगर जो मिलाते हैं और उसको रखते हैं, हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक। मोटार मिला के मतलब एक ईटा लगाते हैं, तो ईटा को ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद एक सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट को लगाने के बाद फिर एक बार ईटा लगाते हैं, तो हम ऐसे रख देते हैं, तो वहाँ पे स्लिप होने का चांस रहता है। पकड़ने वाली कुछ चीज़ है नहीं ना, मोटार कितना एक दूसरे को मतलब ईटा को पकड़ के रखेगा, वहाँ पे मारते तो तुरंत टूट जाता है। इसलिए जो ये ब्रेक लगा है, ब्रेक में ऊपर जो गड्ढा रहता है, गड्ढे में ही मसाला फिल कर दिया जाता है। कभी मिस्त्री को काम करते देखें, गड्ढे में वो मसाला फिल करता है, उसको हल्का सा प्लेन करता है, फिर उसके ऊपर ईटा रख के हल्का सा ठोकता है, ताकि वो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छा से बन सके। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग में अच्छा से जा सके मसाला, अच्छा से मतलब जो ही मोटार है वो अच्छा से जा सके। मोटार को जनरली आम बोल चाल की भाषा में मसाला कहते हैं। तो वही उसका फ्रॉग देने का वही पर्पस होता है। तब जानते क्या है, तो द ग्रुप्स मेड अप, जो भी ग्रुप्स बनाया जाता है, ग्रुप्स यानी कि गड्ढा, द ग्रुप्स मेड अप टॉप ऑफ द ब्रेक के ऊपर जो गड्ढा बनाया जाता है इज कॉल्ड फ्रॉग। फ्रॉग उसी को कहा जाता है, यानी कि जो ब्रेक के ऊपर ये जो गड्ढा है उसको फ्रॉग कहते हैं। इन साइज 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट। इसका साइज क्या होता है, तो 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेंथ कितना है तो 10, ब्रेथ कितना है तो 4, और हाइट कितना है तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो डेप्थ होता है उसका। फिर क्या है, तो द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग, मतलब पर्पस यानी कि उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, मतलब उसका जरूरत क्यों पड़ा हमको। प्रोवाइडिंग फ्रॉग को जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इज टू फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग, मतलब वही पकड़ने के लिए, ऑफ मोटार को पकड़ने के लिए की बन सके, यानी कि एक छेद बन सके, होल्ड करने के लिए उसका वहां पे जरिया मिल सके। एंड देयर फॉर द ब्रिक्स आर लेड मतलब रखना होता है, रखा जाता है। लेड विथ फ्रॉग ऑन टॉप, यानी कि जो भी आप देखिएगा ईटा को रखते हैं हम, तो ऐसे रखते हैं हम ईटा को, तो ये फ्रॉग जो रहता है वो ऐसे ऊपर रखा जाता है, ठीक। और ईटा को इस प्रकार ही लाई किया जाता है। लेड यानी कि रखना होता है, रखना इस प्रकार ही रखते हैं, ताकि इसमें हम मसाला को फिल कर सकें, पूरा को कवर करके ऊपर इसके ऊपर एक नया ईटा लगा सकते हैं, ताकि इन दोनों का बीच का जो बॉन्ड है वो बन सके। समझ रहे होंगे आप, सब समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए इसमें इतना अच्छा से बता रहे हैं, तो इतना अच्छा से आपको शायद ही कोई बताया होगा, या पहले भी हम जो पढ़ा रहे हो उतना अच्छा से बता रहे होंगे। तो क्योंकि देखिए ये सब कुछ आपको मतलब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको बहुत जगह नहीं बताया जाएगा। आप सीधे आपको ये स्ट्रेचर या हेडर ये सब नहीं बताएगा, सीधे पढ़ाएगा और सीधे कंपोजिशन में लेने चले जाएगा। ये फ्रॉग थ्रॉग आपको मतलब उतना अच्छे से नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं तो आप समझिए। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करिए खुद भी। थैंक यू। देखते हैं
इसके आगे हम इसका ब्रिक का कंपोजिशन, यानी ब्रिक में अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, यानी कि वही जो हम कल आपको गुर्दा किडनी बता रहे थे अपना शरीर के बारे में, तो वही इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ठीक। जैसे कि समझिए किसी भी चीज़ को हम सब्जी बना रहे हैं हम कोई, ठीक, सब्जी में क्या क्या जरूरत रहता है, उसका इंग्रेडिएंट यानी उसका कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, तो वही इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकता है। तो जैसे सब्जी में नमक हो सकता है, मसाला हो सकता है, लहसुन हो सकता है, प्याज हो सकता है, जो जिस चीज़ का सब्जी बना रहे हैं वो सब हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, तो इसका हम सलीम जो आपको बताया था ट्रिक, वही इसका कंपोजिशन है। ट्रिक हम लेके आते हैं, आपको बताते हैं ट्रिक में क्या क्या है, तब तक आप इसका नोट डाउन कीजिए, उसको लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बता रहे थे कि ब्रिक का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है, उसी के आधार पे हम यहाँ पे लेके आए हैं। यानी कि समझिए हमारा ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है, तो वही ये एक स्ट्रक्चर है, इसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे कि देखिए एस, यहाँ पे सिलिका है, एस से हमारे अंदर एस से क्या होता है, एस 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 नहीं पता, छोड़िए जो भी हो, लेकिन ये मतलब जैसे कि एक कंसिस्टेंस होता है ना, मतलब कि कंपोजिशन बोल सकते हैं, यानी कि उनसे मिल के बना हुआ रहता है। कंपोजिशन या कंसिस्टेंस जो आपका पहला टॉपिक है इसका मतलब ब्रिक का, वही बता रहे हैं आपको, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्थ ब्रिक। अर्थ ब्रिक यानी कि मिट्टी से बना हुआ या ब्रिक अर्थ जो भी है वही बता रहे हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पे जनरली इनका परसेंटेज लिखा गया है, इनका काम बता देंगे अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, ऑलरेडी ये 20 से 25 मिनट का लगभग हो चुका होगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इन पांचों का डिटेल मतलब पूरा अच्छा से बातचीत कर लेंगे, अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। फिर उसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि गुड ब्रिक जो होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो फिर उसके बाद वहाँ से हार्मफुल प्रॉपर्टी क्या होगा, वो दोनों सब कुछ देख लेंगे। वहाँ से इसका मोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि मतलब 21 प्रकार बनता है, क्ले से किस प्रकार मिलाएंगे, मोल्डिंग होता है, तो मोल्डिंग के बाद पग मिल, क्ले को फिर पग मिल में डाल के मतलब प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर क्ले को फिर उसमें मोल्ड में डाल के ब्रिक बनाया जाता है। मोल्डिंग भी दो प्रकार से होता है, एक हैंड मोल्डिंग होता है, एक मैकेनिकल मोल्डिंग होता है, मशीन से होता है, वो दोनों होगा। फिर वहाँ से मोल्डिंग के बाद ड्राई कराया जाएगा, ड्राई के बाद फिर भट्टी में डाला जाएगा, भट्टी में डालने के बाद मतलब दो प्रकार से जलता है, क्लिंकर होता है, एक क्लिंक होता है, मतलब कि एक सिंपली जलाते हैं, एक भट्टी में डाल के उसको जलाते हैं, तो दो प्रकार से वो हो जाएगा। फिर इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मतलब ब्रिक पढ़ेंगे, वही कन्वेंशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक, ये सब के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, सेकंड क्लास ब्रिक क्या होता है, वो सब जान लेंगे। और फिर उसका क्राइटेरियाज जानेंगे कि गुड बिल्डिंग मतलब स्टोन जैसे जाने थे ना, गुड बिल्डिंग स्टोन का क्राइटेरिया, उससे गुड बिल्डिंग ब्रिक का क्राइटेरियाज डाल देंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर चलेगा, तो ऐसे 20-25 मिनट का रोज एक एक वीडियो जल्दी जल्दी आपको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और साथ में आपको लगले मतलब कि asphalt टार ये सब जो आपका प्रीवियस टॉपिक है वो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा मतलब दिक्कत आए, लेकिन उसको पढ़ते चलेगा। लेक्चर 11 का पार्ट 1 है, ठीक, इसमें पार्ट 1 है, उसको पार्ट बी सी ऐसे करके आते हो, कम से कम ये बहुत लंबा जाएगा, नहीं है तो ये पार्ट बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको लेक्चर 11 करके यहाँ पे समाप्त करते हैं। ब्रिक एक टॉपिक डालेंगे, प्लेलिस्ट ब्रिक रहेगा, ब्रिक में ही इसको चढ़ाते हुए जाएंगे, इस अलग से टॉपिक होगा। और जो एस्फाल्ट ये सब बनेगा ना, तो उसका अलग से चढ़ाते हुए जाएंगे, लेक्चर 12 करके ऐसे चढ़ाते जाएंगे। तो भाई ये ब्रिक है, तो इसको स्पेशल टॉपिक में आप जाके देखिएगा, इसका एक लेक्चर मतलब थोड़ा सा अपलोड करके चढ़ा देंगे हाँ उसमें, कि हाँ ये ब्रिक का टॉपिक है जो हमारा अलग से प्लेलिस्ट ब्रिक बना हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिए। चलिए हम इसको देखते हैं, उसके बाद अपना ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए क्या कंपोजिशन, इसको कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, यानी कि भाग, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। एक तरफ इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, पर एक तरफ परसेंटेज है। पहला तो हमारा सिलिका है, सिलिका का देखिए सिलिका किस प्रकार से ब्रिक में मिला हुआ रहता है, SI2 के फॉर्म में मिला हुआ रहता है, SI2 के फॉर्म में, यानी कि सल्फर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में मिला हुआ रहता है। इसका कितना 50% से 60% तक का जो होता है मतलब डाला जाता है ये। उसके बाद हमारा एल्यूमिना रहता है, किसके रूप में, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, ट्राई एल्यूमिनियम ऑक्साइड के Al2O3 के रूप में प्रेजेंट रहता है, कितना 20 से लेकर 30% तक प्रेजेंट रहता है। फिर आयरन ऑक्साइड रहता है Fe2O3 के रूप में, कितना तो 5 से 8% मैग्नीशियम रहता है MgO के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में 5 से लेकर 7% तक। और लाइम रहता है फिर जनरली 1% तक। इसके अलावा 2-3 चीज और पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, और फिर एल्कलाइज भी पाया जाता है। तो वो सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये 5 चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 5 चीजों को जानना जरूरी है आपको। देखिए सिलिका आपको जनरली क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका आपको जनरली ना यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है,
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फिर यहाँ पे साउंडनेस प्रोवाइड करता है। साउंडनेस दैट मीन्स कि एक तरीका से जैसे कि कोई भी हुआ ना तो वो अपने मतलब वॉल्यूम को चेंज ना कर सके वो मटेरियल, और जो वॉल्यूम को चेंज कर रहा है तो वो अनसाउंड हो जाएगा। वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पा रहा, बनाया है कंटिन्यू मटेरियल, पहले पकने के बाद या कुछ भी हो मटेरियल साउंड मतलब अपने वॉल्यूम को बनाया हो तो उसको साउंड कहते हैं, साउंडनेस प्रोवाइड करता है। फिर एल्यूमिना भी देखिए ये हमको ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट प्रकार के इनके है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो एक्सिस हो जाएगा तो ये मतलब कि श्रिंकेज ये सब चीज़ से बताता है। श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ने से ईटा को बचाता है, जब सुखा रहे तो वर्म यानी कि टेढ़ा होने से बचाता है। तो वही सब डिफरेंट प्रकार के ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आयरन ऑक्साइड भी देखिए रेडिश कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे को, और ये भी स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है, रेड कलर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और फिर जो ये भी सिकुड़ने से बचाता है, मतलब श्रिंकेज होने से बताता है। मैग्नीशियम क्या है तो मैग्नीशियम 5 से 7% पाया जाता है। ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। फिर लाइम क्या है तो लाइम मतलब जनरली वाइन करके रखता है। देखिए सिलिका बहुत ज़्यादा हीट होगा, बालू है बहुत, बालू को बहुत ज़्यादा, सिलिका मतलब बालू ही होता है समझिए, बालू को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे हम तो पिघल के मतलब पिघल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट पे वो पिघल जाएगा। भट्टी के अंदर कितना हीट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो भाई वो पिघलेगा तो उसको वाइंड करने के लिए क्या आएगा तो लाइम उसको वाइंड करके रखता है। वाइंड यानी कि पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है क्या तो लाइम का प्रॉपर्टी क्या होता है पकड़ना होता है, मतलब उसको पकड़ के रखना ही होता है। यही डिफरेंट मतलब कि प्रकार है, इनको याद करके जरूर रखिएगा। देखिए इनको याद करने का तरीका जो हम बता रहे थे, सलीम, सबका इनिशियल उठाइए, SALMI सलीम। LMI सलीम होता है, ठीक। यहाँ आइए फिर यहाँ से यहाँ आइए, वैसे मतलब याद रख सकते हैं किसी प्रकार से, लेकिन फिर भी एक सलीम हम आपको बता दे रहे हैं कि इस प्रकार का रहता है। आप उल्टा नीचे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखिएगा। कभी एग्जाम में पूछा था कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। सलीम से क्या हो गया, पहला से हमारा हो गया सिलिका, दूसरा से एल्यूमिना, तीसरा से लाइम, चौथा से मैग्नीशियम और पांचवा से आयरन ऑक्साइड। ये सलीम याद रखिएगा, आपको मतलब पूरा याद हो जाएगा। ट्रिक लिख लीजिएगा। इसका एक और ट्रिक है, उसको हम थोड़ा मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको उसमें पहले को ट्रिक के बारे में ही बता दिया जाएगा, उसके बाद मतलब आगे बताएंगे। तो यहीं पे हमारा फंक्शन भी हमने आपको बता दिया थोड़ा, तो यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक। हम आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, जो होगा ब्रेक का पार्ट 2 होगा, ब्रेक पार्ट 2 होगा। सिर्फ पर ये ब्रेक का पार्ट 1 था, लेक्चर 11 है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। किस में तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेक का जो स्पेशल प्लेलिस्ट हम बनाएंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक। तो आप जाइएगा शांति से। आप जो अगर जो कोई भी न्यू व्यूअर है जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का देख रहा है तो उसमें देखिएगा लेक्चर में 11 के बाद आपको एक स्पेशल टॉपिक मतलब कि बता देते हैं, जिसमें स्पेशल टॉपिक आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्रेक का, उसमें जाकर आप विजिट करके इसको आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। ब्रेक का देखिए आपको जगह जगह पे फोटो भी दिखाते हुए हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू की वॉच टीच वेल इन बिहार।